गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। आज हम ज्योतिष में 3 ग्रहों की युति के ऊपर चर्चा करेंगे। सूर्य, शनि, केतु 3 ग्रह जब एक साथ जन्मपत्री में किसी भाव में होते हैं तो उसका जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इस विषय के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं सूर्य, शनि, केतु की युति की। सूर्य, शनि और केतु की युति होने पर शुक्र के ऊपर मंदा प्रभाव पड़ता है। मंगल बद की तरह फल देता है, मंगल का फल मंदा होता है। और राहु, वो भी नीच राहु का फल देता है। इस प्रकार से यह कंजक्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा जन्मपत्री में। और केतु जब किसी ग्रह के साथ होता है तो उनके प्रभाव को बूस्ट कर देता है। अब केतु सूर्य, शनि के मंदे या अच्छे प्रभाव को जातक को और भी बढ़ा कर देगा। इस युति के प्रभाव से शुक्र मंदा होगा, गृहस्थ सुख में कमी होगी, विवाह में भी जातक की बहुत देर हो सकती है, जातक का तलाक भी हो सकता है, तलाक की संभावना रहेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जातक का विवाह जीवन भर ना हो। तो ये इसका शुक्र के ऊपर इस युति का मंदा फल होता है। जब कोई ग्रह अपने शत्रु की राशि में होता है तो ग्रह का फल मंदा हो जाता है। किंतु यदि ग्रह स्वयं अपने शत्रु के साथ ही बैठा हो तो मंदा फल निश्चित ही है। ऐसे में वो ग्रह और भी ज्यादा मंदा फल देता है। तो अब सूर्य अपने शत्रु शनि के साथ होने के कारण मंदा फल देगा। बहुत ज्यादा मंदा असर इसका जातक के ऊपर पड़ सकता है। और आगे इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि अब सूर्य, शनि, केतु का भाव अनुसार अच्छा या मंदा फल होता रहेगा। भाव के अनुसार कहीं सूर्य अच्छा होगा, कहीं शनि अच्छा होगा, कहीं तीनों ग्रह भी मंदे हो जाते हैं। जब 2 ग्रह 3 ग्रह आपस में मिलते हैं तो एक अलग से ग्रह बन जाता है और उसके अनुसार जातक को फल मिलता है। अब इस युति में राहु मंदा होगा और सूर्य शनि की युति होने पर तीसरा राहु बनता है जो मंदा फल देता है। यदि सूर्य बलहीन हो, अब शत्रु के साथ होने के कारण सूर्य बलहीन होगा। ऐसा होने से जातक को 22 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक कष्ट की संभावना रहेगी, दिक्कतों की संभावना रहेगी। शारीरिक कष्ट भी कोई इस समय में आ सकता है। सूर्य शनि की युति में मंगल जो है वो भी बद हो जाता है, उसका भी फल मंदा हो जाता है। इन 3 ग्रहों की युति में विशेष रूप से उपाय जो है वो है बुध को कायम करना। बुध को कायम करने का उपाय जातक को करना चाहिए। इससे वो तीनों ग्रहों के जो मंदा फल है उससे जातक बच सकता है। इस युति के प्रभाव से केतु का फल भी मंदा होगा। लगभग ज्यादातर तीनों ग्रहों का फल जो है वो मंदा होगा। कहीं किसी की कुंडली में ही इसका शुभ फल प्राप्त हो सकता है। ऐसे जातक यदि सोना चांदी का काम करते हैं उनको फायदा होगा। और यदि आग का काम करते हैं, अग्नि संबंधी कोई काम करते हैं, उसमें भी जातक को फायदा होगा। इस युति के कारण जातक का मन अशांत रह सकता है। जीवन भर जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिन में सहवास नहीं करना चाहिए, जिसका बहुत मंदा फल जो है वो जातक के ऊपर हो सकता है। और गृहस्थ सुख के लिए यह बहुत ही मंदा होगा और भी ज्यादा मंदा फल जातक के ऊपर इसका पड़ेगा यदि जातक दिन के समय सहवास करता है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने ग्रहों के योग के ऊपर भी एक चौपाई लिखी है जो मैं आपको बताऊंगा।
ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज दवाइयाँ और वायु वस्त्र ये कुयोग और सुयोग को प्राप्त होते रहते हैं और इनके द्वारा जातक के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, इनके योग से वस्तु कुवस्तु भी हो सकती है और सुवस्तु भी हो सकती है। इसे कोई बुद्धिमान मनुष्य ही जान सकता है। अब इस प्रकार इन तीनों ग्रहों का फल कहीं अच्छा भी हो सकता है, कहीं मंदा भी हो सकता है। 12वें भाव में इन तीनों ग्रहों का फल अच्छा मिलने की संभावना ज्यादा होती है और इन तीन ग्रहों की युति के कारण यदि सूर्य का प्रभाव प्रबल हो तो ऐसी स्थिति में जातक कमजोर होने पर भी उसमें मनोबल बहुत ज्यादा होगा। जैसे शेर हाथी के ऊपर आक्रमण कर देता है, वही संभावना रहेगी कि जातक के शरीर से कमजोर होने पर भी बहुत ज्यादा बलवान होगा और उसमें हिम्मत बहुत होगी। और इसके विपरीत यदि शनि मजबूत हो, सूर्य कमजोर हो तो ऐसी स्थिति में जातक शरीर से बहुत ताकतवर होकर भी डरपोक स्वभाव का हो सकता है, कमजोर स्वभाव का जातक हो सकता है। यदि केतु मंदा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातक को संतान सुख में कमी होगी, यात्रा आदि में हानि का सामना जातक को करना पड़ेगा। ऐसे जातकों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा हो सकता है, बुद्धि स्थिर होगी और जातक भटकने वाला नहीं होगा। मीठा खाकर पानी पीने से सूर्य को बल मिलेगा। यदि सूर्य कमजोर हो रहा हो तो मीठा, कोई भी काम शुरू करने से पहले मीठा खाकर पानी पीकर ही कोई काम करना चाहिए। इस युति का जातक के मामा के ऊपर मंदा असर हो सकता है, बुरा प्रभाव हो सकता है। और यदि जातक शनि की कोई वस्तु धारण करता है, शनि का नग धारण करता है तो उसका भी मंदा परिणाम होता है। यदि जातक नीलम धारण करता है या कोई लोहे का कड़ा धारण करता है तो उसका भी जातक के ऊपर मंदा प्रभाव हो सकता है। भाव 1, 3, 6 में शनि का मंदा फल बताया गया है। भाव 1 में यह युति होने पर, 3 में युति होने पर, 6 भाव में युति होने पर शनि का मंदा फल हो सकता है और इसका प्रभाव का असर जो है इस युति का संतान के ऊपर भी होता है। किंतु शनि का मंदा प्रभाव इकलौती संतान के ऊपर नहीं होता, यह भी ध्यान रखना चाहिए। 7वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 12वें भाव में और दूसरे भाव में जातक जो है बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु स्वभाव का होने के कारण कष्ट पाता है और हानि प्राप्त करता है, जिससे उसके शत्रु जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर सूर्य के साथ शनि अपना ज्यादा नीच प्रभाव नहीं देता। अक्सर देखा गया है कि शनि इस युति में शांत भी रहता है और सूर्य शनि की युति में खासकर स्त्री सुख में बहुत कमी आती है, वैवाहिक जीवन में जातक की बहुत कमी आती है। आइए अब विचार करते हैं इस युति का 12 भावों में किस प्रकार का फल होता है। यदि आपकी कुंडली में भी यह युति है तो अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। आइए विचार करते हैं। भाव 1 में सूर्य शनि केतु की युति का प्रभाव जातक के जीवन के ऊपर कैसा होगा। शनि का फल यहाँ पर मंदा होगा, जातक के स्वभाव में क्रोध रहेगा। यदि जातक ऐसा जातक मनमानी करता है तो उसको ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता की आज्ञा का पालन करने से जातक सुखी रहेगा। वैवाहिक सुख में जातक की कमी आएगी, विवाह में विलंब हो सकता है और तलाक की संभावना भी रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जातक का विवाह ही ना हो और ऐसे जातक को अग्नि से भय रहता है, जलने का भय रहता है और सोना चांदी के काम या आग की भट्टी के काम से जातक लाभ प्राप्त करता है।
पेट रोग की संभावना भी ऐसे जातक को हो सकती है। यदि ऐसे जातक LIC आदि से संबंधित कोई काम करते हैं तो उसमें जातक को फायदा हो सकता है। और शनि की चीजें जातक की बर्बादी का कारण होती हैं। और इस युति के प्रभाव से जातक की याददाश्त भी कुछ कमजोर होती है। और ऐसे जातकों को दिन में सहवास नहीं करना चाहिए, जिसका बहुत मंदा असर उनके जीवन के ऊपर, गृहस्थ जीवन के ऊपर पड़ता है। ऐसे जातक कुछ जिद्दी स्वभाव के हो सकते हैं, उनको नम्र स्वभाव अपनाना चाहिए जीवन में सफलता के लिए। और किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए, कारोबार में, व्यवसाय में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, बेईमानी का काम नहीं करना चाहिए। और इन 3 ग्रहों की युति लग्न में होने से जातक को नेत्र रोग की संभावना हो सकती है, घर में दरिद्रता हो सकती है और संतान को भी दुख होता है। इस युति के कारण संतान को भी कष्ट उठाना पड़ता है। और इस युति के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए कोशिश करें कि लग्न में मंगल को स्थापित करें, जिससे इन 3 ग्रहों का मंदा फल कुछ कम हो सकता है। भाव 2 के बारे में विचार करते हैं तो दूसरे भाव का संबंध शुक्र से भी है। अब यहाँ पे शुक्र विशेष रूप से मंदा होगा। खुशी के समय घर में कोई झगड़ा हो सकता है और जातक को पेट रोग की संभावना रहेगी। विवाह में विलंब होना आदि समस्याएं होंगी, या विवाह न होना ऐसा भी संभव है। और ऐसे जातक को अपना पहनावा ठीक रखना चाहिए, अपने वस्त्रों को अच्छे ढंग से पहनना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए। और यहाँ पे यह युति होने पर स्त्री ऋण भी जातक की कुंडली में बनता है, उसका भी जातक को उपाय करना चाहिए। मामा व संतान के ऊपर इस युति का मंदा प्रभाव होगा। नेत्र रोग जातक को हो सकता है और मूत्र रोग की संबंधी जातक को परेशानी हो सकती है। किडनी संबंधी कोई रोग हो सकता है। दूसरे भाव में जिसे कुटुंब कहा गया है, यह इस युति के होने से जातक को कुटुंब सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा जातक कोई साधु सन्यासी भी हो सकता है। घर को त्याग कर भगवान के मार्ग के ऊपर जातक चल सकता है। और ऐसे जातक यदि परोपकार करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है, समाज में नाम प्राप्त करते हैं। और 39 वर्ष की आयु तक जातक को रोग की संभावना होती है। किसी रोग से जातक 39 वर्ष की आयु तक परेशान रह सकते हैं। ऐसे जातक ऋषालु भी हो सकते हैं, जिससे उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। भाव 3 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसा जातक साहसी होगा और ऐसे जातक को भाई सुख में कमी होती है। भाई से मनमुटाव रह सकता है। और केतु के रोग यहाँ पर ज्यादा होते हैं, जैसे कमर आदि में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, मूत्र संबंधी परेशानी होना। और अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी में वियोग भी इस भाव में युति होने के कारण हो जाता है। पति पत्नी में वियोग हो जाता है। और ऐसे जातक यदि मकान बनाने का कोई कार्य करते हैं तो उसमें उनको बहुत लाभ होता है। ठेकेदारी के काम से लाभ होता है और मकान बनाकर आगे सेल करने के काम से भी ऐसे जातक लाभ प्राप्त करते हैं। कुत्ते को रोटी देना इनके लिए शुभ रहेगा। और दक्षिण मुखी घर में ऐसे जातकों को नहीं रहना चाहिए, वहां इस युति का बहुत ज्यादा मंदा फल जातक को प्राप्त होगा। यदि घर के पास में ही कोई वृक्ष की छाया पड़ रही है, घर के ऊपर या घर के साथ में ही कोई वृक्ष है या कोई पत्थर गड़ा हुआ है, तो उसका भी मंदा फल जातक के ऊपर हो सकता है। संतान सुख में जातक को कमी हो सकती है और स्वयं जातक के ऊपर भी कष्ट आ सकता है। चोरी की घटनाओं से जातक को हानि हो सकती है और धन हानि भी जातक को हो सकती है। भाव 4 में सूर्य शनि केतु की युति का हम विचार करते हैं। मन अशांत रहेगा। ऐसा जातक बहुत जल्दबाज होता है, हर काम को जल्दी करने की इनको आदत होती है, जिससे काम जो है वो खराब हो जाता है। सहज पके सो मीठा होए, इस हिसाब से जातक को काम करना चाहिए। जल्दबाज नहीं होना चाहिए। संतान सुख में जातक को विलंब हो सकता है। ऐसे जातक को लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। चौथे भाव में इस युति के कारण मातृ ऋण बनता है, उसका उपाय करना चाहिए। यदि यह युति बहुत ज्यादा अशुभ हो तो जातक को हृदय रोग संबंधी संभावना होती है
और माता पिता के सुख में भी बहुत कमी आती है। बचपन में ही पिता के ऊपर या माता के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आ सकता है। भाव 5 में सूर्य शनि केतु की युति का हम विचार करते हैं। ऐसा जातक स्थिर बुद्धि का होगा, दृढ़ संकल्प वाला होगा और शादी के बाद पिता की सेहत के ऊपर कुछ मंदा असर हो सकता है या ससुर की सेहत के ऊपर कुछ मंदा असर हो सकता है। ऐसे जातकों को सरकार से लाभ होता है और पंचम भाव संतान से संबंधित है, तो निश्चय ही यहाँ पर संतान सुख में कमी हो सकती है और माता पिता के शाप के कारण भी जातक को संतान सुख में कमी हो सकती है और पहली संतान यदि पुत्र हो तो उसके ऊपर भी कष्ट की संभावना रहती है। अब विचार करते हैं भाव 6 का। छठे भाव में यह युति कैसा फल जातक को देगी। ऐसा जातक धर्मशाला में रहता होगा या उसका धर्मशाला से कोई संबंध होगा और घर में दरिद्रता हो सकती है, स्वभाव में ज्यादा क्रोध हो सकता है। मिट्टी का तवा ऐसे जातकों को घर में उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे और भी ज्यादा मंदा फल होता है। और घर में किसी छोटी कन्या को आंखों की संबंधी समस्या हो सकती है या जातक को आंखों के संबंधी नेत्र रोग हो सकता है। यदि कोई कन्या घर में है जिसे नेत्र रोग है, जब उसकी आयु 18 वर्ष की होगी उसके बाद जातक को लाभ हो सकता है, कारोबार में लाभ हो सकता है और दरिद्रता भी दूर होगी। जातक के नेत्रों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। उपाय के लिए बुध को कायम करें। यदि जातक की पीठ के ऊपर ऊर्ध्व रेखा हो तो ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है। भाव 7 में इस युति का विचार करते हैं। ऐसे जातक के विवाह में विलंब हो सकता है या ऐसा भी संभव है कि विवाह ना हो और तलाक की संभावना भी रहेगी। गृहस्थ सुख से जातक दुखी होगा और इस युति के सप्तम भाव में होने से संन्यास योग की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा जातक घर बार त्याग कर संन्यास भी ले सकता है। सिर पर चोट लगने का भय भी जातक को रहेगा, सर्पदंश का भय भी जातक को रहेगा, मन अशांत रहेगा और यदि जातक ईर्ष्यालु है तो बहुत ज्यादा कष्टों का सामना ऐसे जातक को करना पड़ेगा। भाव 8 में विचार करते हैं सूर्य शनि केतु की युति का कैसा प्रभाव होगा। ऐसे जातकों को विभूति नाम के रोग से बहुत कष्ट होता है और इसका उपचार जातक को करना चाहिए। यदि जातक दयालु स्वभाव का हो तो बहुत से कष्टों से उसका बचाव होगा। ऐसे जातक को जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए और अपना मकान भी ऐसे जातकों को नहीं बनाना चाहिए, उससे भी बहुत ज्यादा कष्ट जातक के ऊपर शुरू हो सकते हैं। इस युति का अष्टम भाव में होने से जातक को भारी धन हानि भी हो सकती है, दरिद्रता हो सकती है और सूर्य अष्टम भाव में शनि के प्रभाव से मंदा होकर जातक को हड्डियों संबंधी रोग भी दे सकता है और टीबी संबंधी जातक को समस्या हो सकती है, कब्ज रोग की समस्या जातक को हो सकती है। भाव 9 में सूर्य शनि केतु की युति का हम विचार करते हैं। ऐसा जातक भाव 9 में इस युति का कुछ शुभ फल भी जातक को प्राप्त हो सकता है। ऐसा जातक धनी हो सकता है किंतु कुछ स्वार्थी स्वभाव का भी हो सकता है। विदेश यात्रा का सुख जातक प्राप्त करेगा। ऐसे जातक का बड़ा परिवार हो सकता है, धनवान होगा, दीर्घायु होगा, किंतु यदि ऐसा जातक ईर्ष्यालु हो तो उसे जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। आगे हम विचार करते हैं भाव 10 में इस युति का कैसा फल जातक के ऊपर होगा। यदि यह युति भाव 10 में हो और बुध यदि अष्टम भाव में हो तो इसका बहुत मंदा फल जातक के ऊपर होगा। तो किसी कारणवश किसी अपराध के कारण जातक को जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है और शनि की महादशा में जातक के पिता को कष्ट की संभावना रहेगी और वैसे भी पिता सुख में जातक को कमी हो सकती है, पिता से मनमुटाव भी हो सकता है और कारोबार में बहुत सी परेशानियों का जातक को सामना करना पड़ेगा। पिता पुत्र में झगड़ा भी रह सकता है। इस युति के 10वें भाव में होने पर उपाय के लिए 10 अंधों को भोजन कराना चाहिए और यहाँ पर शनि का फल जो है वो मंदा होगा और ऐसा जातक ईर्ष्यालु भी हो सकता है जिसके कारण उसे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
सूर्य शनि केतु की युति का 11वें भाव में कैसा प्रभाव होगा, इसके ऊपर भी हम विचार करेंगे। तो यदि ऐसा जातक शराब मांस आदि का सेवन करता है तो उसे बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा, धन हानि का सामना करना पड़ेगा, दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। और 11वें भाव में यह युति होने पर जातक कर्महीन भी हो सकता है और आलसी भी हो सकता है। आलस के कारण बहुत से काम उसके अधूरे रह सकते हैं। ऐसा जातक आराम पसंद ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे जातकों को जीवन में तरक्की के लिए आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संतान सुख में कमी होगी और सरकार से लाभ होगा। पेट रोग की समस्या जातक को हो सकती है। विवाह के पश्चात पिता या ससुर के स्वास्थ्य के ऊपर मंदा असर हो सकता है। ऐसे जातकों को चांदी का उपयोग करना चाहिए, सोना पहनना चाहिए। और यदि सप्तम भाव में शनि का कोई शत्रु ग्रह ना हो तो तेल जमीन के ऊपर गिराना इनके लिए शुभ रहेगा। आगे विचार करते हैं 12वें भाव का। 12वें भाव में यह युति होने पर जातक बहुत पराक्रमी होगा, साहसी होगा और ऐसे जातक का अपने पिता के साथ वैर विरोध भी हो सकता है। यदि यहाँ पे शनि मंदा हो रहा हो, जातक को नेत्र रोग होगा, नेत्र रोग से जातक को परेशानी होगी और जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा गुस्सा रह सकता है और सरकारी कार्यों में उलझने होंगी, मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और शुभ राशि में यदि यह युति हो रही हो तो इसका अच्छा फल भी जातक को प्राप्त होगा। और यदि जातक ईर्ष्यालु हो तो उसको बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये है सूर्य शनि केतु का 12 भावों में प्रभाव। यदि आपकी कुंडली में भी इन तीनों ग्रहों की युति किसी भाव में हो रही है तो आपको कैसा फल प्राप्त हो रहा है, आपको ये बताया गया फल कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय जरूर दें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ओम जय श्री राम। तो आप सभी का कल्याण हो, अपना ध्यान रखें और सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।